सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जय मंगल भवन अमंगल भारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग बताता हूँ। उसके बाद फिर स्कंद रामायण, स्कंद पुराण का पाठ आपको सुनाता हूं। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पताल हैं जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। कुरुनंदन वहां की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वह क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी है। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहां पर न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कष्ट है। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहां अनेकों अनेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बनाई गई है, जिसमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महाते, उनका वर्णन सुनो तो नरक की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर शव भोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शुक्र, शोध, रोध, ताल, विषसन, महाज्वल, तप्त कुंभ, लवण, विमोहक, रुधिराध, वेतरणीय, कृषिम, कृषि भोजन, असी पत्र पवन, असी पत्र वन, कृष्ण, भयंकर, लाभाभ्य, पाप में, पुय वह, बहिंज्वल, अदशिव, संदेश, कालसूत्र, तमोम्य, अविची, शव भोजन और प्रतिभाशून्य, अपर, अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गोवो तथा ब्राह्मणों यानी गाय, गौओं का मतलब गाय तथा ब्राह्मणों को कहीं बंदी करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मंदिरा पीने वाला शुक्र नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नरक में गिराया जाता है तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से देश रखने वाला मनुष्य कृषि कर्मी भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष क्रैमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाला भक्ष नामक नरक में यमदूत द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ वैर रखने वाला तथा छल पूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विष सन नरक में गिराया जाता है। असत्य प्रिय ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्टान भोजन करने वाला प्युवह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा
पक्षियों को जीवन के लिए पालने वाला मनुष्य भी वह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है वह रुधिराद्र नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मलों की वृत्ति से जीव का चलने वाला मनुष्य वेतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जीवनी के मद से उमत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने वाला मनुष्य ऐसी पत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वह सब लोग बहिन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराय अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदेश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मद रहते हैं वह सब लोग स्व भोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते उन्हें अविची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार के शास्त्र निषेध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्र अत्यंत घोर नरक में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इस नरक से छुटकारा पाना चाहता हो उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालांगी की स्थिति है। कालांगी के नीचे मंडुक और मंडुक के नीचे अनंत है, जिसके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वह इस मानव जगत में अनंत कहलाता है। पद्म, मुकुंद, अंजल और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भागों में अंडकटाह है, जहां एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिणाम 44 करोड़ 89 लाख 80 हजार है। इसमें कपालिशा देवी रहती है जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती है। अनंत नाम वाले भगवान शंकरण के निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालांगी को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है, जिससे इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की गई है। उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु की, शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहां गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़वाहा द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित्थ का बीज कड़ाहा से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है, यह समूचा अंडकटाह आप अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। यह जल भी 10 गुना विस्तार वाले तेज से तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से तथा अहंकार महत्व से घिरा हुआ है तथा इस महत्व को भी सर्व प्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं।
और सातवां अवतरण कृतिका प्रकृति का है, उसके अनंत कहा गया है। इसके भीतर ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं तथा वे सभी ऐसे ही हैं जैसे कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिसका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उस भगवान सदाशिव में प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाए तो तारने वाला भगवान शिव का भजन तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वह मूढ़ तो बड़ा पाप आत्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बतलाता हूँ, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक कांठा बताते हैं। 30 कांठों का एक कला गिनती चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां सायं काल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कहलाता है। 2 सौर मास की एक ऋतु कहलाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा द्वंद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर है। यही वर्णों की निश्चित संख्या है। मनुष्य के एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्य को एक वर्ष तक देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों का एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,84,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता माना गया है। इन चारों युगों से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। वही कल्प है। वही कल्पों के नाम श्रवण करो। बहो, भवद, तपोभव्य, ऋतु, वहनी, वराह, सावित्री, ओसिक, गंधार, कुशिक, ऋषभ, खडक, गधारीय, मध्यम, वेराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, त्रिकम, चित्रिकम, ज्ञान, अकुति, मीन, दंश, बृहक, श्वेत, लोहित, रक्त, पितवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वस्वरूप। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों को एक वर्ष होता है। ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वाधिक मानना चाहिए। पूर्वाधिक के समान ही अपराधिक भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु मान बताया गया है। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की आयु का वर्णन करने से मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। कहो तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप है। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बतलाई है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ एक पाठ पूरा हुआ।
कल हम आपको सुनाएंगे राजा शतशृंग की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। ये हम आपको कथा कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव व पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाने की कोशिश करता हूँ। त्रुटियां बहुत हो जाती हैं, ये बात मैं आपको हर बार कहता हूँ। मनुष्य गलतियों का पुतला है और मैं तो फिर अनपढ़ ठहरा, तो मुझसे तो गलतियां वैसे भी ज्यादा होती हैं। मैं आप सभी को मेरे राम स्वरूप समझकर मैं आप सभी से दंडवत होकर क्षमा प्रार्थना करता हूं। मेरी इस भूल, मेरी इन गलतियों को आप क्षमा करेंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम